फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. सो व्हाट आर द कंडीशंस जहाँ हमें एक फार्मास्यूटिकल सेटअप करने में इजी होगा. तो फर्स्ट कंडीशन इज कि कोल्ड एंड ड्राई कंडीशन, कोल्ड एंड ड्राई हो, कोल्ड एंड ड्राई कंडीशन वी वांट. देन उसके बाद ये क्यों चाहिए? इन ऑर्डर टू इन्हांस दी शेल्फ लाइफ ऑफ मेडिसिन. उसके लिए हमने इतना देखा. अब उसके बाद हम देखते हैं कहाँ कहाँ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हमारी है. सो उत्तराखंड एंड हिमाचल, एज आई सेड, ठंडी जगह चाहिए. तो दीज आर द मेडिसिनल हर्ब्स. दे ऑल्सो हैव मेडिसिनल हर्ब्स इन हिमालय भी है. तो ये एक और इनके पास एडवांटेज है. जितने नेचुरल मेडिसिनल हर्ब्स है दे हैव एक्सेस. देन these places are cold and dry. देन वी हैव कि इसमें रोडवेज ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छा बना रखा है. रोडवेज ट्रांसपोर्टेशन इज गुड. तो उसके चलते हुए क्या होगा? अगर ट्रांसपोर्टेशन है तो एंड प्रोडक्ट आराम से पहुंचेगा, जल्दी पहुंचेगा. अगर रोडवेज की जगह रेलवेज होता तो डैमेज हो सकती थी एंड प्रोडक्ट को, हमारी मेडिसिन को. सो रेलवेज कॉज हाई ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड लॉसेस. सो इसमें लॉस काफ़ी होता. इन ऑर्डर टू अवॉइड दोज लॉसेस इट वेंट फॉर रोडवेज. इसमें मेडिसिन हमारी प्रोटेक्टेड रहे. देन वी हैव गुड कनेक्टिविटी विथ दिल्ली. सो रोड्स हैं, रोड्स टू दिल्ली, तो वो तो मेन कैपिटल है, वहाँ कनेक्टिविटी है अच्छी. देन वी हैव गुड हॉस्पिटलाइजेशन फैसिलिटीज इन दिल्ली एनसीआर. अब दिल्ली एनसीआर में गुड हॉस्पिटल्स हैं तो ये इनको फ़ायदा है इन जगहों को. तो आराम से मेडिसिन वहाँ रिक्वायरमेंट भी है. देन वी हैव गुजरात एंड महाराष्ट्र. इसमें क्या है? दे हैव कनेक्टिविटी टू अदर मार्केट. सो कनेक्टिविटी to other markets. Then we can say, अब ये जो कनेक्टिविटी है टू अदर मार्केट्स अगेन रोडवेज से है वाया गुड हाईवेज. तो वाया हाईवेज तो अगेन रोडवेज यूज हो रहे हैं यहाँ भी. इटसेल्फ अ मार्केट. अब ये लोकेशन भी इटसेल्फ अ मार्केट है, इटसेल्फ अ मार्केट. Then we have presence of ports. There इसमें ports है, so we can export, go for export. तो वो एक इसमें added advantage है. जैसे herbal medicines to Europe, इंडिया देता है herbal medicines to Europe. Then we have cheaper allopathic medicines to Africa and West Asia. Then we give allopathic medicines to your African region. हम ये अफ्रीका को पहुँचाते हैं. These are cheap, तुमको फ़ायदा होता है. Then we have इसमें we can say कि India is also the pharmacy. तभी इंडिया को हम बोलते हैं इंडिया as the pharmacy of Asia. ये है एक चीज़. और इन सब का डेवलपमेंट कैसे पॉसिबल हुआ? ड्यू टू फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी. गवर्नमेंट का काफ़ी सपोर्ट रहा है. जैसे सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी फॉर एसीज. तो वी कैन से सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी. सो इलेक्ट्रिसिटी को सब्सिडाइज कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी को सब्सिडाइज किया. देन वी हैव अब इलेक्ट्रिसिटी फॉर एसी इज सब्सिडाइज्ड. तो उससे क्या हुआ? कूल कंडीशंस आराम से हम कर सकते हो. मेडिसिन को जो कूल कंडीशंस चाहिए, कूल कंडीशन एंड ड्राई चाहिए, वो आराम से मेट हो गया टू हैव एसी. और इलेक्ट्रिसिटी उसकी सब्सिडाइज्ड. जैसे इसी में ही गुजरात एंड महाराष्ट्र में हम अभी कोविड आया सो भी हमने काफ़ी एक वर्ड सुना सैनिटाइजर्स क्या है? दीज आर वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स.
प्रेजेंट इन बेंजीन एंड टोलिन। अभी ये मिलते कैसे हैं? क्रूड ऑयल रिफाइनरी से हमें ये वोलाटाइल कंपाउंड्स मिलते हैं, फ्रॉम क्रूड ऑयल रिफाइनरीज से मिलते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट। तभी हम देखेंगे कि जो क्रूड ऑयल रिफाइनरीज है ये हमें काफ़ी मिलेगी इन गुजरात, जैसे अंकलेश्वर इन गुजरात, एक तो ये पॉइंट है। देन हमें मिलेगी इन ट्रॉम्बे इन महाराष्ट्र। तो यहाँ गवर्नमेंट का सपोर्ट रहा, तो यहाँ इनका सेटअप भी हमें देखने को मिला और सैनिटाइजर प्रोडक्शन को बूस्ट मिला। तो ये हो गया। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लोकेशन है हम कह सकते हैं कि वो है चेन्नई। अब चेन्नई इज ऑल्सो नोन एज मेडिकल कैपिटल ऑफ इंडिया। इट इज द मेडिकल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो चेन्नई इम्पॉर्टेंट रीजन है, इसमें पोर्ट फैसिलिटी है, इस पे पोर्ट्स है, देन इस पे हमारा मेडिकल टूरिज्म भी होता है। चेन्नई मेडिकल टूरिज्म गुड़गांव में भी होता है जैसे। देन गवर्नमेंट सपोर्ट इसमें सॉलिड है, गवर्नमेंट सपोर्ट काफ़ी है। देन वी हैव मार्केट इन इटसेल्फ, इट इज़ अ मार्केट इन इटसेल्फ क्योंकि मेडिकल टूरिज्म है काफ़ी, तो मेडिसिन की ज़रूरत है। एंड ऑल्सो कनेक्टिविटी टू अदर मार्केट्स। तो अभी आई जस्ट सेड कि इट इज़ दी मेडिकल कैपिटल। तो ऐसे हम काफ़ी सारे नेम सुनते हैं, जैसे वी हैव मुंबई को हम बोलते हैं फाइनेंशियल कैपिटल। तो इट इज़ द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, वो तो इम्प्लिसिट है। देन वी हैव इसके बाद वी हैव वेस्ट बंगाल, उसको हम बोलते हैं कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया। देन वी हैव दिल्ली इज द पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो द कैपिटल। ये हमारे हो गए। फिर हम चलते हैं हैदराबाद के तरफ। इसमें तो बड़ी कंपनी ही है GVK, तो इट्स ऑब्वियसली इसमें आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। देन वी विल टॉक अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। तो वाई डिसेंट्रलाइजेशन? इसमें डिसेंट्रलाइजेशन है, बट वाई? सो फार्मास्यूटिकल वी हैव ऑलरेडी सीन कि ये फुटलूज है, इट इज़ फुटलूज इंडस्ट्री। अब ये फुटलूज इंडस्ट्री है तो इसकी कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए टू द मार्केट्स, तो इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन नीडेड है। इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन नीड ऑफ द आवर है टू रीच एवरी नूक एंड कॉर्नर। देन मार्केट्स इसके डिसेंट्रलाइज, दवाई की ज़रूरत सबको ही पड़ती है, सो डिसेंट्रलाइज मार्केट्स है फॉर द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। देन ट्रांसपोर्टेशन रोडवेज से ही होना है, सो ट्रांसपोर्टेशन का एक तरीके से ईज है। तो इन सब के चलते डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो ये आपकी काफ़ी डिसेंट्रलाइज्ड हम इसको देखते हैं।